करे कुर्बानी आतम। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज। सतगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। श्री दादा गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। महाराज जी बामड़ गांव में रुके थे रात को। वहां पे महाराज जी कहते हैं कि सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरा ग्राहक कोई नहीं था। मैंने धनी धनी करके रात काटी और मैं रात काटने के बाद सुबह कहाँ आ गया? मजाहिदपुर। मजाहिदपुर सुंदर साथ जी एक तरह सा वो कहते हैं कि मेरा नानका परिवार ही था, क्योंकि उनकी बुआ रहती थी वहां पे, जहाँ पे महाराज जी अपना बचपन उन्होंने बिताया था। तो महाराज जी कहते हैं हमने सभी उठ के प्रातः उठ करके चले, पकड़ी अपनी राह, आन मजाहिदपुर के दर्शन की थी चाह। महाराज जी कहते हैं कि हम सुबह उठ के मजाहिदपुर चलने को तैयार हो गए और अपनी राह हमने मजाहिदपुर की पकड़ी और दर्शनों की चाह थी। किसकी? अपने बचपन के जो दोस्त थे या अपनी बुआ थी, उन सबके दर्शनों की चाह महाराज जी कहते हैं मेरे हृदय में थी। ठाकुर देवगिरी को संग ले जब मजाहिदपुर आ पहुंचे, एक चबूतरा पटवारी की था, उसमें जा बैठे। महाराज जी कहते हैं देवगिरी और ठाकुर जी के साथ हम कहाँ पहुंच गए? मजाहिदपुर। पटवारी का एक चबूतरा था, महाराज जी कहते हैं उस पर जाकर हमने क्या लगाए? अपने आसन लगा दिए। कोई इधर से कोई उधर से आते तो निकल जाते, न बात पूछी किसी ने, दिखते सब आते जाते। महाराज जी कहते पटवारी के चबूतरे पे तो हम जाके बैठ गए। कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से जा रहा है? कोई आता और निकल जाता, इधर से कोई आता फिर निकल जाता। महाराज जी कहते हैं किसी ने नहीं पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कोई बात नहीं, बस सब आते जाते दिख रहे थे, लेकिन कोई अपना दिखाई नहीं दे रहा था। सुंदर साथ जी क्यों? क्योंकि महाराज जी का हुलिया बदल गया था और महाराज जी बचपन में वहां रहा करते थे, जवानी के समय तक रहे होंगे, जब तक उनकी शादी नहीं होगी भी कभी गए होंगे, लेकिन कितने सालों बाद महाराज जी लौटे हैं और कोई पहचान ही नहीं रहा उनको। तो महाराज जी कहते हैं कि सब आते जाते दिख रहे हैं कि किसी ने महात्मा के रूप में भी मुझसे कुछ नहीं पूछा। बोले देवगिरी जी हमसे, आज्ञा हो तो ले आग, उपले मगर चाहिए पहले पहले भिक्षा की है बात। अब देवगिरी जी आए महाराज जी के पास। उनको तो पता था महाराज जी वो चिमल पीते हैं, चिलम पीते हैं, तो उन्होंने कहा अगर आपकी आज्ञा हो तो चिलम आग जला लें। तो महाराज जी ने हाथ में सिर हिलाया, तो देवगिरी जी क्या कहते हैं? पहले उसके लिए तो उपले चाहिए। उपले वो होते हैं सुंदर साथ जी, वो जो गोबर के बनी होती है ना, थेपियां भी कहते हैं हमारे पंजाबियों में, उसको उपले कहते हैं। या यूपी की, छाड़ा के छाड़ा। हाँ आपने छाड़ा के, हाँ। यूपी की भाषा में उपले कहते हैं। तो देवगिरी जी क्या कहते हैं कि पहले उपले मांगने पड़ेंगे, तभी तो भिक्षा की बात कहते हैं कि पहले उपले मांगने पड़ेंगे तभी तो आग जलेगी। कली राम एक व्यक्ति वहां आता था, बोला महाराज देवगिरी इससे मांगी यह कर देगा सारे काज। कली राम एक व्यक्ति था, महाराज जी उसको पहचान गए थे, उसने महाराज जी को नहीं पहचाना था। तो महाराज जी देवगिरी को क्या कहते हैं, वो जानते थे कि ये दयालु है, दे देगा। अब मांगा भी तो सुंदर सा जी उसी से जाता है ना जो दे दे। अब किसी और ऐसे बंदे से मांगे जो देने का भाव ही ना रखता, उससे मांग के तो अपना अपने ही वजूद खराब करना है। तो कलीराम एक व्यक्ति था, महाराज जी उसे जानते थे, वो महाराज जी को नहीं पहचान पाया था, तो वो देवगिरी को तो क्या ही पहचानते। महाराज जी कहते हैं ये कलीराम एक व्यक्ति है, इससे जाओ और इससे मांग लो जो भी तुम्हें चाहिए, इन्हीं से मांग लो, ये तुम्हारे सारे काम संवार देगा, ये तुम्हें जो भी जितना भी चाहिए ये दे देगा। सुनिए सुंदर साथ जी, ध्यान से समझिएगा। पहला भाव तो ये है कि जो व्यक्ति देने का भाव रखता है उसी से ही मांगा जा सकता है, ठीक है? और जो देने का भाव नहीं रखता उससे तो मांगना भी नहीं, और फिर पात्रता देख के ही तो चीज मांगेंगे, है ना? जिसके पास जो होगा वही तो मांगेंगे, और जिसके पास मान लीजिए किसी का काम कुछ है, मांग कुछ रहे हैं, तो वो कैसे दे देगा? अब आगे क्या कह रहे हैं सुनिए। उसे रोककर कहा उन्होंने, वो ले गया विटोड़े पे,
2 लेकर जब चले महात्मा, उसने कहा टोकरा भर ले। महाराज जी कहते हैं कि देवगिरी ने कलीराम जी को रोका और उनसे उन्हें क्या मांग ले? उपले। वो विटोरे में, मतलब जहाँ पे वो उपले रखे होते हैं ना, उसे विटोरा कहते हैं। वहां उपले भर रखे पड़े थे, तो कलीराम जी देवगिरी को वहां विटोरे पे ले गए और वहां जाके, अब देवगिरी जी ने तो कहा मुझे 2 ही चाहिए। कलीराम जी कह रहे हैं टोकरा भर के ले जाओ ना, इसका क्या जाता है, जलाते रहना पूरी रात है। देखे सुंदर साथ जी, देवगिरी जी 2 ही ले रहे हैं। संगत की रंगत देखिए आप, कि महाराज जी के साथ रह रहे के उन्हें भी ज्यादा, वैसे ही वो परमात्मा को पाना चाहते थे, ज्यादा रखने की इच्छा नहीं, जितनी जरूरत है उतनी चीज ली। और हमारे तुम्हारे जैसे होते तो हम कहते चलो पड़ोसियों के काम आएंगे, ले ही लेते हैं, आज नहीं तो कल काम आएंगे, पूरा करता रहा। फिर हम टोकरा ले ही लेते हैं। क्या उन्होंने कहा नहीं नहीं, बस 2 ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, टोकरा भर तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। उन्होंने टोकरा भर देने के लिए कहा तो देवगिरी जी ने मना कर दिया। कह दो तो वही डाल दे, देवगिरी ने मना किया, ज्यादा हमें नहीं लेने हैं, बस 2 ही का हुक्म दिया। क्या कह रहे हैं वो कलीराम जी, क्या कह रहे हैं कि अगर आपको उठाने में दिक्कत हो रही है कि आप इतने सारे उपले कैसे लेके जाओगे, तो मैं आपका जो ये टोकरा है, ये टोकरा उठा के वहीं डाल आता हूँ जहाँ पे महात्मा जी बैठे हैं, अगर तुम्हें उठाने में दिक्कत आ रही है? तो क्या कहते हैं वो देवगिरी जी क्या कहते हैं, नहीं नहीं, हमें ज्यादा लेनी ही नहीं है, हमें तो 2 का ही हुक्म है, पीछे से 2 का ही हुक्म आया कि 2 ही लेने हैं, तो हम तो 2 ही लेंगे, हम नहीं लेंगे टोकरा भर। सुंदर साथ जी, इसे भाव कहते हैं समर्पण का। सतगुरु ने कहा एक टांग पे खड़े हो जाओ, तो यूं नहीं कि हाँ भाई मैं क्यों खड़ा हो जाऊं, मैंने सजा क्या, मेरी सजा क्या है, इसमें भी कोई बात होगी। खड़े हो जाओ मतलब हो जाओ, इसमें है प्रेम, ये है प्रेम। सवाल जवाब, वाद विवाद, ये नहीं है प्रेम। समझ आ रही है सुंदर साथ जी? इसे ज्यादा नहीं समझाऊंगी मैं। पेज नंबर 215। चिलम विलम पीते रहे हम, अपनी रात बिताई वहीं पड़े, किंतु गांव के किसी व्यक्ति ने रोटी के लिए नहीं पूछे। सुंदर साथ जी, देवगिरी का यहाँ भाव देखिए। महाराज जी देवगिरी के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं कि वो इतने मतलब कि समर्पणवादी हो गए थे, समर्पण था उनमें कि महाराज जी जो कह देते थे देवगिरी जी बस वही करते थे। अब आगे महाराज जी क्या कहते हैं कि हम चिलम मिलम पीते रहे, 215 नंबर पेज, पूरी रात हमने ऐसे ही वहां पड़े पड़े रात बिता दी, और किंतु किसी गांव के व्यक्ति ने हमें रोटी भी नहीं पूछी, एक महात्मा के रूप में भी। सुंदर साथ जी, महाराज जी का नानका परिवार था, मतलब बुआ का घर था। महाराज जी जा भी सकते थे, किसी के घर रात बिता भी सकते थे, चले जाते, कह देते कि मैं झंडू हूं, तो सब उनका केयर भी करते, लेकिन महाराज जी किसी के घर नहीं गए, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। रात वहीं बिता दी, किसी से खाने की चीज भी नहीं मांगी। अब कलीराम से उपले मांगे थे, कलीराम से भिक्षा भी खाने के लिए मांग सकते थे ना, लेकिन नहीं मांगे। रजवाए में नहाए प्रातः और अपना नितनेम किया, एक पात्र में प्रसाद रखकर देवगिरी के हाथ दिया। महाराज जी कहते हैं वही हम नहाए धोए और हमने अपना नितनेम किया। अब कुछ प्रसाद, कुछ महाराज जी ने बनाया होगा, इसका संकेत नहीं किया। कच्ची पक्की खिचड़ी बनाया करते थे महाराज जी, और वही खा लिया करते थे अपने हाथों से। कुछ महाराज जी कहते हैं कुछ प्रसाद हमने एक पात्र में रख दिया और हमने देवगिरी के हाथ में दिया। उपले लाए आप जहां से, उस घर में देकर आओ, जो भी तुमको मिले पर उसको ही पकड़ा आओ। महाराज जी कहते हैं उसको कि जहां से तुम उपले लाए थे वहीं जाओ और उनके घर में ये प्रसाद दो, जो तुमको वहां मिले उसे ही पकड़ा देना। ये नहीं कि अगर वो कलीराम जी ना मिले तो तुम उनके चक्कर में प्रसाद ही ना दे के आना, जो भी घर में मिले उसको वो प्रसाद तुम दे आना।
अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, सुनिए, ध्यान से सुनिए। देवगिरी जी गए वहीं पर, कलीराम की बहन जहां, माई लो प्रसाद महात्मा इस प्रकार जाकर बोला वहां। देवगिरी जी वहां चले गए। वहां कौन थी? कलीराम की बहन थी। ध्यान से समझिएगा। माई लो प्रसाद महात्मा इस प्रकार जाकर वहां बोला। देवगिरी जी वहां गए, कलीराम जी तो थे नहीं, उनकी सिस्टर थी घर में। महाराज कली सॉरी देवगिरी जी वहां जाके क्या कहते हैं, ये लो माई, ये प्रसाद ना उन महात्मा जी ने दिया है। मतलब महाराज जी का नाम लेके कहते हैं कि उन महात्मा जी ने दिया है जिन्होंने रात को आपके यहाँ से उपले लिए। ध्यान से सुनिएगा सुंदर साहब जी, हमारे पास भी प्रसाद आता है, हम स्वीकार नहीं करते, वो बात अलग है। ध्यान से सुनिएगा। देवी ने इनकार किया झट, महात्माओं का नहीं खाते, उल्टा जिन्हें उन्हें खिलाते हैं हम, उनका भोजन नहीं पाते। और वो जो देवी थी, जो कलीराम की जो सिस्टर बहन थी, वो भी बहुत मतलब परमात्मा को मानने वाली थी, महात्माओं को खिलाने में विश्वास रखती थी। वो क्या कहती हैं, क्या कहती हैं कि हम महात्माओं से प्रसाद लेते नहीं है, हम महात्माओं को प्रसाद खिलाते हैं। हम क्यों लेंगे महात्माओं से प्रसाद भाई? महात्माओं से लिया जाता है, महात्माओं को तो दिया जाता है। दिया जाता। सुंदर साहब जी, वहां इतने लोग थे, इतना गांव था, पूरे गांव में महाराज जी ने उनके यहाँ ही भेजा। समझिएगा आगे ध्यान से, थोड़ा प्रसंग आगे चलाते हैं, फिर समझ आएगी आपको भी। उल्टा उन्हें खिलाते हैं हम, उनका भोजन नहीं पाते। अब अगले आगे सुनिए। देवगिरी जी झट उल्टे लौटे, महात्मा को बतलाया, देवी ने इनकार किया, देना चाह पर नहीं पाया। देवगिरी जी झट उल्टे पांव लौट गए महाराज जी के पास। महाराज जी को क्या कहते हैं कि मैंने तो उन देवी को देना चाहा पर उन देवी ने लिया नहीं, उन्होंने मुझे ना इनकार कर दिया और वापिस दे दिया। देना तो चाहा था मैंने, लेकिन उन्होंने लिया ही नहीं। सुंदर साहब, साथ साथ प्रसंदी भी थी, एक वहां पर थी चौपाल। देवगिरी जब उल्टा लौटा तो उसके मन में हुआ ख्याल। अब देवगिरी जी तो वापिस चले गए। ध्यान से सुनिएगा, प्रसंग में बातूनी भेद आपको भी समझ आएंगे, क्योंकि कि महाराज जी आपके भी हैं। क्या कहते हैं, देवगिरी जी जब वापिस लौट गए, प्रसंदी के दिमाग में एकदम से ख्याल आया, इस महात्मा ने सिर्फ हमारे घर ही प्रसाद क्यों भिजवाया है? पूरा गांव था, पूरे गांव में किसी के घर भी प्रसाद भिजवा देते। हो ना हो, कहीं कुछ विशेष है, कहीं कुछ बात है। क्यों मेर भई मुझ पर? ऐसी चौपाई है ना कि मुझे शक है कि क्यों मेर भई मुझ पर है, कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने तो साधु संतों महात्मा की सेवा भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करी, फिर भी मेरे पे मेहर हो रही है। सुंदर साथ जी, प्रसंदी के दिमाग में एकदम से बात आई, उनको लगा कि मेरे पे ही क्यों, मुझे प्रसाद क्यों भिजवाया। तो महाराज जी कहते हैं वो भी झट से उस चौपाल पे आके दूरी पे ही खड़ी हो गई, थोड़ी सी दूरी पे, महाराज जी के पास नहीं आई लेकिन थोड़ी सी दूरी पे खड़ी हो गई। अब सुनिएगा। क्यों लाया प्रसाद महात्मा, क्या कारण जो देता था, ऐसे तो लाता नहीं कोई, उसमें कोई भेद छिपा। प्रसंदी क्या कहती है कि क्यों अल्लाह महात्मा जी ने ये प्रसाद क्यों भेजा, कोई तो कारण होगा, ऐसे नहीं कोई महात्मा किसी के लिए प्रसाद भेज देता, ऐसे नहीं। कभी साधु संत भी कभी किसी को कुछ देते हैं, वो देते हैं तो अपने शब्द देंगे, कुछ और चीज देंगे, लेकिन ये प्रसाद उन्होंने अगर मेरे लिए भेजा तो उसकी कोई वजह है। प्रसंदी के दिमाग में ये बात आ जाती है, तो वो कहती है कि इसमें कोई भेद छिपा है, अब मैं इस भेद को जान के ही रहूंगी। सुंदर साहब जी, हम पे भी मेहर होती तो बातों नहीं मेरा, लेकिन हम कलप मरते हैं इधर रिश्ते नातों के लिए। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें अकेला क्यों किया जा रहा है, हमें एकांत क्यों दिया जा रहा है। अब महाराज जी का ये प्रसंग हमें बताएगा कि क्या है। खड़ी हुई प्रसंदी आकर देख रही थी खड़ी खड़ी, हम चबूतरे पर बैठे थे, उसकी हम पर नजर पड़ी। महाराज जी कहते हैं कि प्रसंदी अब वो चबूतरे पे थोड़ी दूर चौपाल पे आके खड़ी हो गई, खड़ी खड़ी देखती रही महाराज जी को, बहुत देर तक एक टक वो देखती रही। एक मतलब उसने अपनी नजर एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी नहीं हटाई। सुंदर साथ जी,
राज्य का स्वरूप है हम सब लोगों के पास, महाराज जी का स्वरूप है हम लोगों के पास, लेकिन हमने कभी ऐसे इतनी प्रेम भरी नजरों से या जिज्ञासा भरी नजरों से या उत्सुकता भरी नजरों से महाराज जी को ऐसे देखा है कि हाँ कुछ देखना चाहते हो, उनकी आंखें देखना चाहते हो, उनके हाथों को देखना चाहते हो? कोई कभी हमने ध्यान से देखा है? उनके चरणों को देखना चाहते हो? राज जी ले लिए, महाराज जी ले लीजिए, बात तो एक ही है। वो 5 तत्व का शरीर मान लीजिए और वो नूरी तन मान लीजिए। मतलब जिज्ञासा, जिस जिज्ञासा से प्रसन्नदी देख रही थी कि मेरे पे मेहर क्यों हुई, ये क्यों मेहर भई मुझ पर। वो चौपाई किसी को याद है तो बोल दीजिए कि क्यों शक भई मुझे कि क्यों मेहर हुई मुझ पर। ऐसी कोई चौपाई है, मुझे याद नहीं आ रही है। तो प्रसन्नदी वहां खड़ी खड़ी याद है प्रणाम जी। किसी को? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ प्रणाम जी। जी। क्यों मेहर हुई मुझ पर एक ही दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की वो दे ताप माफक। अब मैं जानी मौज महबूब की वो दे ताप माफक। अब सुंदर साथ जी ये चौपाई यहाँ चरितार्थ होती है। कैसे होती है? अब महाराज जी की मौज थी तो उन्होंने प्रसन्नदी के लिए प्रसाद भिजवाया। इतने लोगों के बीच में एक उस पे ही मेहर हुई। क्यों हुई? कुछ विशेषता होगी उसमें। अब वो विशेषता क्या है वो आगे पता चलेगी। करती थी कोशिश जानू के क्यों लेकर पहुंचा प्रसाद, जीवन नंबरदार वहां से गुजर रहा था पूछी बात। अब क्या कहती है? कोशिश करती रही वो कि मैं जानूं कि एक प्रसाद क्यों भेजा गया था, क्यों बात थी, क्या बात थी, क्या कारण था, क्या मौज आई इनको जो इन्होंने मेरे को प्रसाद भेजा। वहीं से नंबरदार गुजर रहा था। जब प्रसन्नदी को वहां पे देखा सुंदर साथ जी, उस समय पे गांव की जो औरतें हुआ करती थी ऐसे ही घरों से बाहर खड़ी नहीं हुआ करती थी, ना किसी को ऐसे ताका झाकी किया करती थी, और कोई भी कभी भी टोक दिया करता था। सुंदर साथ जी क्यों? क्योंकि किसी की बेटी बहन ऐसे खड़ी होती थी तो टोक दिया जाता था, कोई भी टोक सकता था। आज का समय नहीं है तुम्हें क्या लेना है, हम अपना देखेंगे तुम अपना देखो, वो समय नहीं है। और महाराज जी क्या कहते हैं कि नंबरदार जो वहां का क्या था, नंबरदार था, उसका नाम था नंबरदार, वहां से गुजरा तो वो पूछ बैठा प्रसन्नदी से, प्रसन्नदी क्यों खड़ी हुई हो? वो बोली ये बाबा जी देने प्रसाद गए थे घर पर मेरे चाचा जी। क्या कहती है प्रसन्नदी? प्रसन्नदी कहती है ये बाबा जी है ना जो ये देवगिरी जी ये जो खड़े हैं, ये मेरे घर प्रसाद देने गए थे। सारा वृतांत सुनाती हैं कि मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ। कहती हैं हो बाबा जी ये वो उनके तो चाचा ही लगे ना, वहाँ गांव में तो सब एक दूसरे को चाचा था वो ऐसे ही बोलते हैं। तो क्या चाचा जी ये मेरे घर प्रसाद देने गए थे, मैं ये देखने आई हूँ कि ये है कौन। अब सुनिए, सो इनको पहचान रही हूँ, कोई हमारे क्यों जाता, अन्य महात्मा कोई नहीं प्रसाद हमें भिजवाता। महाराज जी को कहती है, सॉरी नंबरदार जी को कहती है कि मैं इनको पहचानने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हमारे घर क्यों प्रसाद इन्होंने भेजा, कोई महात्मा तो कभी किसी के घर प्रसाद देने नहीं आता, इन महात्मा ने मेरे घर प्रसाद क्यों भेजा, मैं ये सोच रही हूँ और मैं इन्हें पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। अब शक भरी नजरों से कह रही है, ध्यान से सुनिएगा। हो ना हो झंडूच हो चाचा, देवगिरी ने इतने में किया आंख से इशारा, समझ लिया उस देवी ने। क्या कहती है नंबरदार को? हो ना हो, ये झंडू चाचा ही है। ध्यान से समझिएगा, क्या हो ना हो ये झंडू चाचा ही हैं। देवगिरी, और देवगिरी जी प्रसन्नदी को भी देख रहे थे, नंबरदार जी और उनकी वार्ता भी सुन रहे थे, महाराज जी ध्यान में थे। देवगिरी जी ने जैसे उन्होंने झंडू दत्त बोला प्रसन्नदी ने, देवगिरी जी ने हाँ में इशारा कर दिया। ध्यान से समझिए, जब उन्होंने हाँ में से इशारा किया तो प्रसन्नदी तुरंत समझ गई कि ये तो मेरी चाचा है, तुरंत समझ गई। वो तो खुशी के मारे झूम गई। पेज नंबर 216, हंसाबेन पढ़िए। प्रणाम जी। पेज नंबर 216। बड़ी भक्त थी अपनी देवी, श्रद्धा की मूर्त साक्षात, रोने लगी खुशी के मारे, महाराज हो गई ज्ञात। सुंदर साथ जी बचपन में महाराज जी उसके साथ, मतलब उसका बचपन था, महाराज जी बड़े थे, उसके साथ खेला करती थी। कहते हैं कि बहुत बड़ी भक्त थी, उनकी श्रद्धा थी मेरे प्रति, और खुशी के मारे जब उनको ये पता चला देवगिरी जी से कि ये झंडू दत्त जी हैं,
खुशी के मारे रोने लगी। खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुंदर साथ जी कितने टाइम से महाराज जी बिछड़ गए थे। सब लोगों ने तो ये सोचा था कि झंडू दत्त अब रहा ही नहीं, क्योंकि उनकी कोई खोज खबर नहीं थी। अचानक से उनको देखकर एक वियोग के बाद जब मिलन होता है उसकी खुशी एक अलग ही होती है सुंदर साथ जी। तो महाराज जी कहते हैं कि खुशी के मारे वो रोने लगी। उनको ये ज्ञात हो गया कि मैं कौन हूँ। लगा ठठ गांव वालों का सुना आगमन, जब अपना छोटा और बड़ा गांव का हम तक पहुंचा जना जना। सुंदर साथ जी महाराज जी पिछली शाम से बैठे थे वहां पे, पिछले दिन से बैठे थे वहां पे। कोई आ रहा था कोई जा रहा था, महाराज जी को कोई देख भी नहीं रहा था। जब सबको पता चला कि महाराज जी कौन है, झंडू दत्त है, तो महाराज जी कहते हैं कि वो प्रसन्नी तो खुशी के मारे रोने लगी और पूरे गांव का ठठ हमारे आगे, मतलब पूरे गांव की भीड़ हमारे आगे लग गई। गांव का बच्चा बच्चा भी जब सबको जाते देख रहा है तो वो ये सोच रहा है कि कौन आया है महात्मा, जिसकी वजह से सारे गांव वाले भाग भाग के जा रहे हैं। तो एक एक बंदा महाराज जी कहते हैं कि मुझसे मिलने आया। थमुआ का ग्राम हमारा बचपन यही कटा, अपना हर एक से प्रेम मोहब्बत वतन समझते थे यहाँ गना। महाराज जी कहते हैं थमुआ का ग्राम मतलब छोटा सा ग्राम था हमारा, बचपन मेरा यहीं कटा था। इतनी प्रेम मोहब्बत थी मुझे इस ग्राम से, इस गांव से, मजाहिदपुर से, कि मुझे अपना ऐसे लगता था कि मेरी जन्मभूमि यही है। मतलब जितना प्रेम मुझे अपनी जन्मभूमि से था उतना ही प्रेम मुझे मजाहिदपुर से भी था। सुंदर सा जी मानी और रतन दोनों ही उनके प्रेमी थे, पिछले भाग चले आए दोनों सुनकर आकर हमसे गले मिले। मानी और रतन नामक दो व्यक्ति थे जो महाराज जी से बहुत प्रेम रखा करते थे। महाराज जी के बहुत अच्छे प्रेमी थे, बचपन के उनके साथ पले बड़े थे। महाराज जी कहते हैं जब उन्होंने भी सुना कि महाराज जी आए हैं, झंडू दत्त जी आए हैं, तो वो भाग के आए और दोनों ही गले मिले। कौन थे मानी और रतन? थे बुआ के पूत भाई वे, नाते में लगते अपने, उनके यहाँ ब्याह था कोई रोक नहीं हमको आके, रोक लिया हमको आके। महाराज जी कहते हैं मानी और रतन कौन थे? बुआ के बेटे थे। तो रिश्ते में हमारे क्या लगते थे? भाई लगते थे। और बचपन उन्हीं के साथ बीता था। और उनके घर में क्या था? ब्याह था, शादी थी, किसी की शादी रखी हुई थी। उस शादी में उन्होंने मुझे भी रोक लिया कि अब तुम शादी करवा के ही जाना। सुंदर साथ जी आगे प्रसंग गहरा है, ध्यान से समझिएगा। महाराज जी किसी शादी ब्याह में रुकते ही नहीं थे। कहीं देखा महाराज जी ने कोई शादी अटेंड करी हो, किसी फंक्शन में गए हो? कुछ नहीं। ये उनके बुआ के बेटे थे, उन्होंने शादी में उनको रोक लिया। अब रोक लिया, अब देखिए साधु महात्माओं को कैसे उन्होंने किया। तो महाराज जी के मन में एक ठेस लगी। महाराज जी कहते हैं हम भी वहां से चल दिए। अब आप ये सुनिएगा कि महात्मा बनने के बाद, अब महाराज जी के हाथ पल्ले तो कुछ था नहीं, महात्मा बनने के बाद जात बिरादरी से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये महाराज जी हमें यहाँ समझा रहे हैं। अब क्या कहते हैं कि उनके यहाँ ब्याह रखा हुआ था, उन्होंने हमें रोक लिया। उसी रोज मंडवा ब्याह का ठहरा लिया दोनों ने, वक्त जीमने का जब आया बुलवा लिया उस वक्त हमें। ध्यान से समझिएगा, उसी दिन शादी थी, सुबह सुबह की बात थी ना। महाराज जी ने प्रसाद भेजा प्रसन्न के यहाँ, फिर वो वापिस आई, मतलब 1 घंटे 2 घंटे में ये सारी बात हुई। तो उसी दिन ही शादी थी, जिस दिन महाराज जी को वहां रुकने के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने दोनों ने ठहरा लिया। अब जब खाने का वक्त आया, सुंदर साहब जी ध्यान से सुनते जाइएगा प्रसंग, कि जब खाने का वक्त आया तो उन्होंने खाने के लिए महाराज जी को बुलवाया। अब सुनिए, पहुंचे जीमने सभी उस घर, मंगत के मन में उठा भाव। ठीक है, 1 मिनट। मंगत के मन में उठा भाव, झंडू फिरा जीमता सबके चौके में, क्यों कर ले जाएं आज। अब जब खाने की बारी आई सुंदर साथ जी, महाराज जी को भी उन्होंने बुलवाया था। बुलवा तो उन्होंने लिया, लेकिन मंगत नाम का वहां पे व्यक्ति था जो उनके घर में कोई था, अभी महाराज जी ने क्लियर नहीं किया, था उसी गांव का ही, उनके घर का ही था। अब उसके मन में क्या भाव आया? मानी और रतन तो दोनों प्रेम भाव रखते थे, मेरे को लगता है मानी ही मंगत था। अभी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब जब खाने की बारी आई ना, तो जैसे ही महाराज जी आके बैठे
खाने के लिए। क्या आ गया उसके मन में भाव कि झंडू दत्त तो पता नहीं किस किस के घर का खाना इसने खाया होगा, भिक्षा मांग के खाता है, क्या पता कहीं मुसलमान के घर खाया हो, क्या क्या उनको इसको मिला होगा, घर घर जिमता फिर रहा है, इसका क्या पता है किसी में। अब मैं इसे चौके में कैसे ले जाऊं। उस समय छुआछूत चलती थी, ब्राह्मण तो थे महाराज जी, लेकिन उसके मन में भाव आ गया, मंगत के मन में, कि जगह जगह इसने खाया पिया होगा, पता नहीं कैसे कैसे लोगों का खाना खाया है, सभी पंडित इकट्ठे होंगे, भ्रष्ट सभी का होगा ईमान, बोले ना बैठे कोई पंडित, सभी तरह के है इंसान। अब वो क्या सोचता है कि इतने सारे पंडित आएंगे खाने पे, भोज पे, कि कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई कई पंडित एक आधा ऐसा कह दे कि आपने हमारा ईमान भ्रष्ट कर दिया, ये तो जगह जगह खाते फिरते हैं, इन्होंने तो कभी देखा नहीं कि कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है, छुआछूत को इन्होंने समझा नहीं। तो महाराज जी कहते हैं कि कोई बोल ना बैठे, सब तरह के इंसान आते हैं। और उसके मन में भी इस बात का संशय आ गया और महाराज जी ने इस बात को भाप लिया। भ्रष्ट सभी का होगा ईमान, कई पंडित ये ना कह दें कि हमारा तुमने ईमान भ्रष्ट कर दिया। बोलना बैठे, सॉरी, नजरें बता रही हमें, हमने कर डाला जैसे अपमान, रिश्तेदारों के सम बैठेंगे, बैठेंगे होगी नीची शान। महाराज जी कहते हैं उसकी नजरों ने ही हमारा अपमान कर दिया और हम उसके मन की बात को भाप गए। महाराज जी कहते हैं जब उसकी नजरों में ये भाव आया ना कि हाँ भाई हम घर घर जिम्मे हैं, घर घर की कहाँ कहाँ जाके जिम्मे होंगे, रिश्तेदारों के सन्मुख जाके कैसे बैठे, तो महाराज जी कहते हैं कि वो उसे लगा कि मेरी शान नीची हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या कह रहे हैं, अब रिश्तेदारों के बीच में ये कह के कि ये मेरे मामा जी का बेटा है कहलवाएंगे। अब सुनिए, रिश्तेदार सारे संपन्न आए, घर में शादी थी। अब महाराज जी क्या कहते हैं कि उनको रिश्तेदारों के बीच में भी हमें बिठाने में दिक्कत हो रही थी। क्यों बिठाने में दिक्कत हो रही थी? पल्ले क्या है एक लंगोटा, क्यों कर सब जाए कहाँ। अब महाराज जी कहते हैं मेरे पल्ले क्या था, एक लंगोटा जो मैंने धारण कर रखा था, मेरे पास तो और कुछ था नहीं। अब रिश्तेदारों के बीच में जाए कैसे? क्यों? क्योंकि वहां तो मान प्रतिष्ठा है, शादी का माहौल है, ऐसे कोई लंगोटधारी आ जाए शादी में कैसा लगेगा? सुंदर साथ जी समझिए बात को कि हमारे घर शादी हो या अपनी परिस्थिति से समझिए, और कोई लंगोटधारी भले ही वो हमारा रिश्तेदार हो, यहाँ तो लंगोटधारी महाराज जी की बात हो रही है सुंदर साथ जी। अपने यहाँ तो माया में गरीब सुंदर साथ गरीब होता है ना, उसको भी रिश्तेदारों से नहीं मिलवाया जाता है, मिलवाया जाता है। अगर कोई संपन्न होगा तो उसे मिलवाया जाएगा, लेकिन अगर कोई संपन्न नहीं होएगा तो उसे कोई पैरिटी नहीं दी जाती, ना मिलवाया जाता। अब महाराज जी कहते हैं कि उसने आंखों ही आंखों में मेरा अपमान कर दिया था। कहा उसने कुछ भी नहीं, एक शब्द भी उसने नहीं कहा, लेकिन महाराज जी क्या थे, जानी जान थे। चौका बिगड़ जाएगा अपना घर में जिस दम पहुंचे, एक खबर थी वहां भैंस की उस पर जा बैठे। महाराज जी कहते हैं कि मंगत क्या सोच रहा था, चौका भी बिगड़ जाएगा, रिश्तेदार भी बिगड़ जाएंगे, ये अब इस टाइम पे घर आ गए हैं, लेके तो मांगी और वो लेके आए थे रतन, मानी और रतन लेके आए थे, लेकिन ये जो मंगत था ये इनके घर का कोई होगा, उसे समस्या हो रही थी। प्रेम भाव तो उनका था, वो तो प्रेम भाव में ले आए, लेकिन इससे दिक्कत हो रही थी। अब महाराज जी क्या कहते हैं, मुझे एक खबर पड़ी कि वहां पे एक भैंस के रुकने का भी स्थान था, गाय भैंसे थी वहां पे, तबेला था। महाराज जी कहते हैं हम गाय भैंस के तबेले में चले गए। अब वहां किस रिश्तेदार ने जाना था, है ना सुंदर साथ जी, कोई गाय भैंसे का तबेला देखने थोड़ी ना जाएगा। तो महाराज जी कहते हैं वहां जाके हमने भी अपने आसन वहां लगा लिए, वहां जाके हम बैठ गए। चौके में ले जाना चाहा औरों ने हमको अंदर, नहीं जीमेंगे हम तो चौके से रखो बाहर। महाराज जी कहते हैं फिर रिश्तेदार आए और भी लोग आए, वो कहने लगे कि चलो आप अंदर चल के जिमो, आप हमारे साथ चलो। मंगत के मन में बात आई थी सुंदर साथ जी, बाकियों के मन में बात नहीं आई थी, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि सबने हमें ले जाना चाहा, लेकिन हमारा जाने का मन नहीं किया। हमने क्या, हमें चौके से बाहर ही रखो, हम वहां खाना खाने नहीं जाएंगे। पंडितों का चौका बिगड़ेगा क्योंकि लंगोटा है हम तो, लंगोट है हम तो, इतनी बात बिगड़ जाएगी, यही जीमना है हमको। महाराज जी क्या कहते हैं,
पंडित वहां जीमेंगे, उनका चौका बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके तो अच्छे अच्छे वस्त्र होंगे और मैंने तो एक लंगोटा पहना हुआ है। एक लंगोटे में, अब मान लीजिए सारे पंडितों ने व्हाइट वस्त्र धारण किया और महाराज जी लंगोटे में जाके वहां जीमेंगे, तो महाराज जी कहते हैं कि इनकी बात बिगड़ जाएगी, क्या फायदा, हमें हमें जीमना ही नहीं है, हम यही जीम लेंगे, जो जीमना है हम यही जीम लेंगे, लेकिन हम वहां जाके खाना नहीं खाएंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी, पेज नंबर 217। प्रणाम जी, पेज नंबर 217। महाराज जी कहते हैं कि आपके पंडितों का चौका बिगड़ेगा, इसलिए हम माँ चौके में जाएंगे नहीं, हम तो यहीं भैंस के तबेले में बैठेंगे, जो खाना होगा यहीं बैठ के खाएंगे। 217 नंबर पेज। जहां भैंस भैंस जहां बंधती थी उनकी, उसी जगह जी माँ हमने, पश्चाताप हुआ मंगत को बोल सुने जब वे उनके। उसने, महाराज जी कहते हैं कि जहां भैंस बंद थी वहीं बैठ के हमने खाना खाया, और बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ जब मंगत ने ये बात हमारे मुख से सुन ली। जब ये बात उनके कानों तक पहुंची ना, तो मंगत को बहुत पश्चाताप हुआ। क्या क्या हुआ? दिल की बात जान ली मेरी, मंगत जी ने पकड़े कान, इनसे कुछ छिपा नहीं है, ऐसा लियो उन्होंने जान। महाराज जी कहते हैं कि मंगत को इतना बुरा लगा कि इन्होंने मेरे दिल की बात जान ली है, मैंने तो इनसे कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो एक शब्द भी नहीं बोला, ये कोई मामूली महात्मा नहीं है, इन्होंने सारा छिपा हुआ हमारा जान लिया, अंदर तक की बात जान ली। सुंदर सा जी, महाराज जी ऐसी बात कह रहे हैं। बहुत आग्रह की अंदर पर हम जी में बाहर ही ले चलना चाहा बारात में, पर हमने इनकार करी। महाराज जी कहते हैं बहुत आग्रह किया उन्होंने, मंगत राम जी ने बहुत आग्रह किया कि चलिए अंदर चल के खाना खाइए, पर महाराज जी कहते हैं कि नहीं, मैंने इनकार कर दिया। मुझे बारात में भी ले जाना चाहा तो मैंने बारात में भी चलने के लिए इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे बारात में भी नहीं जाना है। कुछ दिन रहकर चले गए हम गांव जड़ोदा को अपने, महाराज जी फिर जल्दी आना, हमने सबको वचन दिए। महाराज जी कहते हैं कि कुछ दिन हम रहे वहां पे जो उनकी शादी वादी थी वो भी निपट गई, उसके बाद भी हम जड़ोदा गांव में मुजाहिदपुर में कुछ दिन रहे, फिर उसके बाद हम जड़ोदा गांव के लिए अपने घर की ओर चलने लगे, तो सबने मुझे बहुत आग्रह करी। महाराज जी कहते हैं हमने भी सबको वचन दिया कि हम वापस जरूर आएंगे। सुंदर सा जी, ये वाला प्रसंग भी निज स्वरूप के प्रसंग से जुड़ता है। ये प्रसंग आगे जाके, अब जितने भी प्रसंग हो रहे हैं आगे जाके निज स्वरूप के प्रसंग से जुड़ेंगे। तो सुंदर सा जी इन प्रसंगों को भूलिएगा नहीं, फिर आगे के प्रसंग जो अगली बीतक होगी उसमें समझ नहीं आएंगे। सुंदर सा जी इसमें जो भेद महाराज जी बता रहे हैं कि जब देवगिरी, कौन कौन थे? तीन। सुंदर सा जी तीन कौन थे? देवगिरी महाराज जी और ठाकुर जी और ठाकुर जी और देवगिरी और महाराज जी। ठाकुर जी, देवगिरी और महाराज जी तीन जन थे। ठाकुर जी तो उन महात्माओं के साथ अपना समय बिताने आए थे, उनके संग में रहने आए थे, देखा बाली करने आए थे कि कैसे साधु संत रहते हैं। सुंदर साथ जी ध्यान से समझते जाइएगा, मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाऊंगी। मुझे महाराज जी ने स्टोरी रात को ही याद दिलाई, पता नहीं मेरे यहाँ लेटे चितवन में कहाँ से कहाँ तक आ गई। महाराज जी कहते हैं कि ठाकुर जी का भी साथ में चल रहा है ना, तो उनको भी साथ लेके चलते हैं। ठीक है, देवगिरी जी महाराज जी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी भी सब दृष्टा बन के देख रहे हैं। अब जब देवगिरी जी भिक्षा की बात करते हैं तो महाराज जी उनको कलीराम के पास भेज देते हैं, तो देवगिरी जी महाराज जी से उतना ही लेके आते हैं जितना उनको चाहिए होता है, एक्स्ट्रा नहीं लेके आते हैं। अब दूसरा महाराज जी के साथ क्या हुआ? सुंदर साथ जी जात बिरादरी में वो आ गए थे, बुआ के बेटे उनको लिवाने आए थे, वो चले गए, लेकिन जात बिरादरी में भी उनको क्या मान सम्मान प्रतिष्ठा मिली? नहीं मिली। अब तो महाराज जी मामूली नहीं थे, अब तो महाराज जी स्वयं राज जी थे। किसी को पहचान हुई? नहीं। एक प्रसंदी के ऊपर महाराज जी प्रसन्न थे, है? हाँ बिल्कुल। हाँ, वो एक रूह अपनी थी। अब महाराज जी ने पीछे क्या बोला था पिछले वाले प्रसंग में
किसका टिकना किसका टिकाना, ग्राहक कौन है अपना। महाराज जी ने कहा था मैं किसको टिकाऊं और कौन टिकेगा, मेरा तो कोई ग्राहक ही नहीं है, सब माया के ग्राहक है, मुझे तो कोई लेना ही नहीं चाहता है। कल बताई थी ना महाराज जी ने बात। तो यहाँ पर संधि महाराज जी से प्रेम भाव रखती थी, महाराज जी को पहचान गई थी, कितना प्रेम था, तो महाराज जी ने उनके ऊपर मेहर करी थी। सुंदर साथ जी पर संधि महाराज जी को नहीं पहचानी थी, वो तो बाद में उसको मन में ख्याल आया। ऐसे ही सुंदर साथ जी हम भी राज जी को नहीं पहचानते थे, शुरू शुरू की बात में समझिएगा। महाराज जी हम पे, राज जी हम पे मेहर किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, बातूनी मेहर भी हो रही है। अंदर से हमें लग रहा है कि मतलब एक अचंबा सा लग रहा है कि क्यों हो रही है इतनी मेहर, इतना तो मुझे चाहिए ही नहीं जितना वो मुझे देते चले जा रहे हैं। होता है, सबके अनुभव की बात बता रही हूँ, होता है। फिर क्या कहते हैं कि चौपाई के माध्यम से बताते हो, फिर जानी मौज महबूब की है। मतलब जब हमें पहचान हो जाती है, जब हम सोचने लगते हैं, जब इस सोच में पड़ जाते हैं कि अरे मेरे जीव को ही क्यों चुना गया है सेवा के लिए, मेरे जीव के ऊपर भी इतनी बात हो रही है, तो इसका मतलब कोई वजह है, कोई कारण है। जब उस कारण को जान के हम ये जानने लग जाते हैं कि हम राज जी महाराज हमारे पति हैं, हमारे खावंद है, हमारे प्राण प्रियतम है, उसके बाद हम क्या कहते हैं, अरे मेरे पति की मौज है कि वो मुझे दे रहा है, वो मुझे नवाज रहा है सुंदर साथ जी। लेकिन ग्राहक भी तो वही होना चाहिए ना, राज्य को लेने वाला। ग्राहकों माया का फिर कैसे बात बनेगी, समझ रहे हैं ना सुंदर साथ जी। इससे तो ज्यादा डिटेल में ना बताऊं। अब उधर से देखिए आप, जब उनको घर ले गए तो मंगत राम जी जो उनके घर के ही थे, घर के ही थे, तभी तो वो चौके चूल्हे में थे। ऐसा तो है नहीं कि बाहर का बंदा आके चौके चूल्हे में जाएगा। उस समय तो वैसे भी इतना छुआछूत का माहौल था कि कोई चौके चूल्हे में किसी को अनजान को जाने ही नहीं देते थे। औरतें भी उन 3-4 दिनों में नहीं जाया करती थी, इस तरह का माहौल था। तो महाराज जी कहते हैं कि जब वो खाना खाने के लिए महाराज जी बैठे तो उसके मन में ये भाव आ गया। तो सुंदर साथ जी, महाराज जी स्वयं राज जी थे, उसके बावजूद भी महाराज जी को क्या झेलना पड़ा, बिरादरी की अवहेलना, अपमान झेलना पड़ा या नहीं झेलना पड़ा। अरुण भैया सामने आ जाइए। झेलना पड़ा। महाराज जी ने कहीं भी उधम किया, शोर मचाया, किसी को ताना दिया कि मैं इतने टाइम बाद आया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने वो किया। महाराज जी चुपचाप जाके अपने कहाँ बैठ गए, भैंस के तबेले में। हम जाते हैं कभी रिश्तेदार के घर गए और उनके घर की सबसे गंदी जगह पे डोरों के बीच में जाके बैठ गए, और हम क्या सोचते हैं, हम ब्रह्मशिष्टियां हैं, हमें वाणी से पता चल गया है। कोई हमें जीव सृष्टि कोई कुछ कहेगी, अरे इनकी तो ऐसी ऐसी सोचते हैं ना, ये हमें ऐसा क्यों कहेंगे, ये हमें ऐसा क्यों करेंगे। महाराज जी कहते हैं अवेलना झेलने वाले को ही मिलता है, जो मिलता है ना, रिश्तेदारों की अवेलना झेलना, रिश्तेदारों से अपमान, ये क्या है, प्रसाद रूप है। माया में ये प्रसाद है। जिसने ये सब ग्रहण कर लिया उसने राज्य को पा लिया। लेकिन हम मानते हैं, हमें क्या चाहिए, मान प्रतिष्ठा, कभी रिश्तेदार के यहाँ जाए तो कोई हमें पूछे, इस तरह का हमारा मन रहता है सुंदर साथ जी। इस वजह से हम राज्य से जुड़ नहीं पाते। ठीक है, अब इधर देखिए, ठाकुर जी की परिस्थिति बताते हैं, थोड़ी सी उनकी परिस्थिति का बखान करते हैं। महाराज जी अपने बुआ के परिवार में ही आए थे, मतलब बुआ के गांव में ही आए थे। अब देवगिरी जी क्या, वो सॉरी ठाकुर जी क्या देख रहे हैं कि महाराज जी का कितना अपमान हो रहा है। अब जब महाराज जी का अपमान हो रहा है, जो उनके साथ लोग हैं वो जब महाराज जी तबेले में बैठ के खाना खा रहे हैं, तो उनके साथ जो देवगिरी जी हैं और जो ठाकुर जी हैं वो रसोई में जाके खाना खा लेंगे, नहीं खा पाएंगे ना। उनको भी तो वहीं बैठ के खाना खाना पड़ेगा ना जहाँ पे महाराज जी खा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, इसमें एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको, ध्यान से समझिएगा। एक शिष्य था, दोबारा से 1 मिनट, प्रणाम जी। एक शिष्य था, वो जैसे अपने गुरु के कहने पे भिक्षा मांगने जाता था,
और परमात्मा को पाना चाहता था। ध्यान से समझिएगा, पाना किसे चाहता था? परमात्मा को पाना चाहता था, परम तत्व की प्राप्ति वो करना चाहता था। और जब वो भिक्षा मांगने जाता था ना सुंदर साथ जी, तो सब लोग, कभी कोई उसको ताना देता था कि तुम जवान हो, तुम कमा के नहीं खा सकते। कोई उन्हें कुछ कहता था, कोई इतना भी कह देता था कि तू अपने इस गुरु के चक्कर में क्यों पड़ा है, इसने तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है, तेरी उम्र शादी ब्याह करवा के कमाने दमाने की है, अब तेरी उम्र ये थोड़ी ना है कि तू भिक्षा मांगता फिरे है। कोई इतना भी कह देता था कि अरे तू गलत संगत में है, गलत संगति कर रखी है तूने। सत्संगियों का संग तो बुढ़ापे में किया जाता है, जवानी में कोई सत्संगों का संग करता है। मतलब उसके गुरु के बारे में, उसके बारे में इतनी इतनी बातें जो भिक्षा देते थे वो कह देते थे कि उसका मन पूरा दिन व्यथित रहता था। क्रोध, लोभ लोभ क्रोध उसके हृदय में हमेशा रहता था, ईर्ष्या उसके दिल में हमेशा रहती थी, और वो चिड़चिड़ाता रहता था। जब वो आश्रम में आता था तो वो चिड़चिड़ाता रहता था। अब उनके गुरु को शिष्य की इस बात का पता था। सुंदर साथ जी ध्यान से समझेगा, स्टोरी समझेंगे तो बात समझ आ जाएगी। अब गुरु उसकी इस परिस्थिति को जानता था कि ये चिड़चिड़ा रहा है, ये इसके साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब गुरु ने एक दिन क्या किया, गुरु ने उसको समझाया पर वो नहीं समझा। वो ये कहने लगा कि मेरे को इतने ताने सुनने पड़ते हैं, मुझे को इनकी बातें इतनी सुननी पड़ती हैं, ये लोग क्यों नहीं समझते हैं कि मैं परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता हूँ, मैं अपना जन्म खराब नहीं करना चाहता हूँ, ये क्यों नहीं समझते इस बात को। सुंदर साथ जी ये परिस्थिति हमारी भी है ना। घर में सारे कहते होंगे हुने नाल ही लग गई है आपदी जूम क्लास हुने नाल ही लग गई है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, लेकिन फिर भी आ लगी हुई है, एनू कोई परवाह नहीं हैगी कि हाँ मैनू कुछ करना भी है। सुंदर सा जी है ना हमारी परिस्थिति। अब एक दिन क्या हुआ, भिक्षा लेने जाता था तो उसे ताने सुनने पड़ते थे। आश्रम के अंदर तो कोई ताने नहीं देता था। हम भी जब माया में आते हैं तो ताने सुनने पड़ते हैं। मंदिर आश्रम जाते हैं तो ज्यादातर हमें सुंदर साथ हमारे जैसा ही मिलता है जो वाकई में राज्य को पाना चाहता है, या दर्दी। जो दर्दी सुंदर साथ होंगे उन्हीं का ही तो संग करेंगे हम। एक दिन गुरु ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ भिक्षा लेने जाता हूँ, चलो अपने दोनों भिक्षा लेने चलते हैं। वो शिष्य तो खुश हो गया। उसने क्या सोचा, सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिएगा, उसने क्या सोचा कि मैं गुरु के साथ भिक्षा लेने जाऊंगा, इनके साथ तो मुझे भी मान सम्मान मिले। क्या था मन में? मान सम्मान की इच्छा। अब गुरु जहां जहां भिक्षा लेने गया, लोगों ने उनका बहुत मान सम्मान दिया, उनको बहुत प्रेम दिया, प्रेम पूर्वक उनको बिठाया, प्रेम पूर्वक उनको खाना खिलाया। पर गुरु क्या, उनके हृदय, उनके चेहरे पे क्या थी? एक असीम शांति। ऐसी शांति कि कोई विचलता नहीं, कोई ज्यादा खुशी नहीं, कोई ज्यादा उतावलापन नहीं। आगे किसी गांव में जब गुरु भिक्षा लेने गए तो वो गांव के लोग उस गुरु को अच्छा नहीं मानते थे, अच्छा नहीं समझते थे। तो वहां के लोगों ने, जब पहले घर में उन्होंने भिक्षा मांगी गुरुजी ने, तो वहां के लोगों ने उनको अपमान दिया, गालियां दी कि तुम तो जवान बच्चों को फंसाते फिर रहे हो, तुम तो ये भी नहीं सोचते हो, खुद ने तो तुमने गृहस्थी अपनी छोड़ दी है, अपनी पत्नी को त्याग दिया है। मैं गौतम बुद्ध की बात बता रही हूँ सुंदर साहब जी, क्या तुम तो अपनी पत्नी को छोड़ आए हो, और ये है। और पीछे जब उनका मान सम्मान हो रहा था तो शिष्य ये समझ रहा था कि सब जानते हैं ये गौतम बुद्ध हैं और एक राजा के बेटे हैं, शायद इसलिए इनका मान सम्मान कर रहे हैं। तो उस शिष्य के मन में ये भाव था कि हाँ भाई राजा के बेटे हैं, सब जानते हैं, इसलिए इनका मान सम्मान हो रहा है। और आगे जब उसी गांव, दूसरे गांव में गए तो वहां उनका अपमान हुआ कि तुम अपनी पत्नी छोड़ चुके हो, तुम तो इनको बेकार रहे हो, तुम उनका घर खराब कर रहे हो। इस तरह की बात सब शिष्य, सब लोग वहां पे गुरु को कहने लगे। अब गौतम बुद्ध जी जो थे उनके चेहरे पे एक असीम शांति थी। वो भिक्षा लेके जब अपने आश्रम में पहुंचे, अपने स्थान पे पहुंचे, तो इस शिष्य ने बड़े ध्यान से गौतम बुद्ध की तरफ देखा, बड़े गौर से। क्या देखा कि इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कोई उसे डांट रहा है, कोई उसे मार रहा है, या कोई उन्हें इतने ताने दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ना ही गौतम बुद्ध जी को तब फर्क पड़ा जब उनकी किसी ने तारीफ करी।
अब वो और ज्यादा विचलित हो गया जब उसने ये भी नहीं देखा कि चलो बंदा किसी के सामने कुछ नहीं कह सकता तो घर आके लथाड़पना करता है, चीखता चिल्लाता है, रोता है, पिटता है अगर कोई चीज नहीं मिलती या कोई चीज मनचाही नहीं होती। सुंदर साथ जी भाव गहरा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब जब उसके हृदय में ज्यादा विचल हो गया, ज्यादा वो परेशान हो गया, तो उसने एट लास्ट गौतम बुद्ध जी से पूछ ही लिया कि आप इतने शांत कैसे हैं, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा, इतना कुछ कहा, पहले आपको मान सम्मान मिला तब आपके चेहरे पे खुशी नहीं थी, अब अपमान मिला तो आपको कोई खुशी नहीं थी। अब गौतम बुद्ध जी उन शिष्य को लेके चले, बुद्ध जी धरती, एक खाली जमीन, वहां से कहते हैं इसको खोदना शुरू करो धरती को। उसने धरती को खोदना शुरू किया, उसने एक छोटा काफी बड़ा गड्ढा बना दिया। जब गड्ढा बना दिया, सुंदर साथ जी ध्यान से समझिएगा, हमें अपनी परिस्थिति का पता चल जाएगा और हमें कैसे रहना है माया में, हमें वो भी पता चल जाएगा कि हम राज्य में लगे हैं, हम राज्य को पाना चाहते हैं। बाकी लोगों को नहीं पता है कि हम राज्य में लगे हैं, हमें उन्हें बताना भी नहीं है, छुपाना ही है कि हमें राज्य चाहिए, हमें राज्य के लिए हम कार्य कर रहे हैं। ना ही हमें ये रोब दिखाना है कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक साधारण अपने किरदार को निभाते हुए साधारण अवस्था में हमें रहना है। जब उन्होंने उस मिट्टी को खोदा, तो खोदने के बाद वो थक हार के जब बैठा, तो उसने शिष्य ने बुद्ध जी से पूछा, अब बताइए, क्या जब तुम इस मिट्टी को खोदना शुरू किया था तुमने, तो धरती माता ने तुम्हें कुछ कहा था? धरती माता ने चित्कार करी थी कि मुझे मत खोदो, मुझे मत खोदो? धरती माता हिली, मतलब भूकंप जैसा कुछ हुआ? कोई उत्तेजना देखी तुमने? वो कहते नहीं, कुछ नहीं देखा। तो वो कहते हैं जब इतनी बड़ी पृथ्वी को हमने थोड़ा सा खोदा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ऐसे ही हम है कि हमें कोई कुछ भी कहे, कोई अच्छा कह रहा है, कोई अब इस पे तुम पौधा लगा दोगे तो भी ये खुश है, इसके अंदर अगर तुम पानी भर दोगे तो भी ये खुश है। कैसे बनना है? हमें स्थिर बनना है। कोई पौधा लगाए तो ठीक, और कोई अगर उसमें पानी छिड़क दे तो ठीक, अगर उस गड्ढे में कोई कीचड़ डाल दे तो ठीक, पृथ्वी माता को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई हमें मान सम्मान दे रहा है या हमारा अपमान कर रहा है, हमें नहीं फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, तुरंत हम क्या करते हैं, 100 लोगों में से 99 हमारी तारीफ करते हैं, 99 लोग हमें राज्य को देख रहे हैं, वो हमें प्रणाम कर रहे हैं, हम उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, हम मैत्री भाव प्रेम भाव एक दूसरे से रख रहे हैं। मैं सुंदर साथ की भी बात कर रही हूँ। अगर एक सुंदर साथ ने कुछ गलत शब्द या अपशब्द कह दिए, हमारा उन 99 पे से ध्यान हटके उस एक पे चला जाता है, और उस एक को लेके हम अंदर ही अंदर कूदते रहते हैं। महाराज जी कहते हैं स्थिर रहना है। अब ऐसे ही फिर गौतम बुद्ध आगे, जब उसको बात पूरी तरह से समझ नहीं आती, सुंदर सा जी आपको मेरी बात समझ आ गई या उससे आगे की स्टोरी सुनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आगे की स्टोरी सुनाऊं? सुनाओ 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 सुनाओ। आगे अब वो किसके पास, जैसे अब उन्होंने कहा कि पृथ्वी की तरह हमें स्थिर रहना, ठीक है। फिर आगे अब जब हमें किसी को कुछ देना है, मान लीजिए हमारे पास जो भी है, अब माया से ले लिए धन दौलत या कोई शब्द है या परमात्मा के शब्द है या परमात्मा के वचन है या हम जैसे चले हैं वैसे, सुंदर सा जी बुद्ध जी उन्हें आकाश की तरफ दिखा के कहते हैं देखो ये आकाश कितना खुला है, क्या हाँ बिल्कुल खुला है। अब अगर ये बारिश करेगा या धूप देगा या छाया देगा, जो भी ये चीज देगा या हवा देगा, जो भी देगा वो सबको बराबर देगा या ऊंचा नीचा देख के देगा कि ये गरीब है इसको पानी नहीं मिलना चाहिए, ये अमीर है इसको ज्यादा मिलना चाहिए?
बात समझ आ रही है? सबको बराबर देगा दीदी। सबको बराबर देगा। क्यों? क्योंकि ये एक आकाश क्या है, एक विस्तृत स्वरूप है कि जो देगा हमें महान कैसा बनना है अंदर से, ऐसा कि हमने सबको बराबर ही देना है, हमने सबको बराबर ही बात समझानी है। अब जिसने जितना पात्र रखा हुआ है उसको उतनी बात समझ आनी है। आकाश सबको बराबर देता है ना, हवा पानी सब एक जगह सबको बराबर मिलती है, बारिश होएगी तो सब पे होएगी। तो क्या कहते हैं गौतम बुद्ध जी अपने शिष्य को कि अगर हमें कोई कुछ देता है तो हमें समान भाव से लेना है, अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो हमें समान भाव में ही देना है। आगे अब ले गए उनको किसके पास? पानी के पास। पानी के पास ले जाके उसके ऊपर शिष्य को कहते हैं आग फेंको। अब जब शिष्य ने आग जलाई, पानी में फेंकी तो वो बुझ गई। अब शिष्य कहता है ये तो पता ही था कि वो बुझ जाएगी। क्या तो पानी का स्वभाव कैसा है? शांत रहो, अगर कोई तुम्हारे पे गुस्सा भी हो जाता है तो तुम अपने उसके गुस्से को अपने शांत स्वभाव में खत्म कर दो। वो आग में है, तुम आग का काम कैसे कर सकते हो? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव अगर पानी जैसा बन गया शांत। क्या गुण है? क्या गुण है? पृथ्वी की तरह स्थिर रहो। स्थिर मतलब अपने हृदय को राज्य में लगाए रखो, माया की तरफ ध्यान ना दो। अच्छा मिले तो ठीक, बुरा मिले तो ठीक, कोई बात नहीं। जो जिसने बो दिया, लेकिन हमने अपने अंदर पेड़ नहीं बनाना। उसने एक्चुअल में कहाँ बोया? सुंदर साथ जी ध्यान से समझिएगा, किसी ने अगर हम पे गुस्सा किया या हमने किसी पे गुस्सा किया तो हमने अपनी ही जमीन पे, मान लीजिए हमने किसी पे गुस्सा किया तो हमने अपनी ही जमीन पे गुस्से का बीज बोया। सामने वाले के ऊपर कैसे बोया? जब हमने उसको उसने कुछ लिया ही नहीं, कुछ ग्रहण ही नहीं किया। जिसने कोई गंदगी बोई या कुछ भी बोया उसने अपने लिए बोया, हमने अपने लिए बोया। समझ आ रही है मेरी बात? तो हमें देखना ही नहीं है कोई क्या बो रहा है, गुस्सा बोए, गंदगी बोए या सम्मान का शब्द बोए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होना है? चिकने गड़े। और देने का भाव हो जब, तो सबको वचन देने हो चाहे कुछ भी देना हो, सबका हृदय में समभाव, निर्मलता। कैसे निर्मल रहता है आकाश? बादलों की तरफ देखते हैं, जब नीले नीले बादलों की तरफ देखते हैं तो कितना सुकून मिलता है। मिलता है नहीं मिलता? कभी देखे हैं किसी ने बादल? देखे हैं? मतलब अपनी आंखों को कितना सुकून मिलता है। दुनिया भर की आकृतियां उसके ऊपर आ जाती हैं। जो हमारे मन में भाव होता है ना सुंदर साथ जी, वही बादलों में बन के आ जाता है। कभी मोर दिखेगा, कभी कुछ दिखेगा, वही चीज थोड़ी देर में कैसे दिखेगी, वही चीज कैसे दिखेगी, देखिएगा बहुत अच्छा लगता है। प्रकृति से जुड़िएगा, बहुत अच्छा लगता है। सुबह के टाइम देखिए, संध्या के टाइम देखिए, और जब उन्हीं बादलों में घुमड़ घुमड़ और काले काले बादल होते हैं तब कितना अच्छा लगता है। क्यों लगता है? एक विशाल काय देख रहे हैं हम, एक विशाल हृदय देख रहे हैं, है? और पता है कि बरसेगा तो सबके लिए बराबर बरसेगा, ये नहीं कि मेरे पे ज्यादा बारिश हो रही है उस पे कम, है ना? क्यों? हमें आकाश क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि हमें समानता मिलती है वहां से। अगर पता चल जाए कि बादल उसको अमीरी देख के पानी देगा और मुझे गरीबी देख के, तो उसके लिए बराबर समभाव रहेगा, वो प्रेम भाव रहेगा जो जिस प्रेम भाव से हम देख रहे हैं। नहीं, ध्यान से समझने वाली बात है कि जिस हृदय को हम देख रहे हैं वो कितना विशाल है। वो विशाल हृदय तब विशाल होगा ना जब सबको समभाव से दे रहा होगा, उसको अपने पराये का भेद नहीं होगा। अगर वो भेद देख के दे रहा है कि ये अमीर है, ये गरीब है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना मान सम्मान क्योंकि इसने लंगोटा, इसके पास सोने की तिजोरी है और इसके पास लंगोटा है, इसको इतना ही देना है, उसको उतना ही देना है, तो वो विशाल हृदय कहलाएगा, या जो समभाव से दे रहा है वो विशाल हृदय कहलाएगा। भाव से समभाव से देने वाले।
तो हमने अपने हृदय को कैसे करना है? हमारे पास गरीब आए तो भी वैसा और अमीर आए तो भी वैसा, एक अपनेपन की भावना, एक अपनापन, जो एक परमात्मा ने, सुंदर साथ जी, हमारे राज्य ने हमें कितना अपनापन दिया है। जितने के हम लायक नहीं थे ना, उससे कहीं ज्यादा हमें अपनापन दिया। दिया या नहीं दिया? राज्य जब हमें नवाजने लगे, हमारे महबूब की जब हमारे पे मौज हुई, तो उसने नवाजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोड़ी कोई कसर? तो हम फिर आगे नवाजने में कसर क्यों छोड़े? जब उन्होंने हमारी अमीरी गरीबी नहीं देखी, तो हम अपने सुंदर साथ की या हम अपने आसपास वाले लोगों की अमीरी गरीबी क्यों देखें? हम उन्हें समभाव से क्यों ना देखें? अगर अमीर गलत है, अब गरीब है, गरीब के ऊपर गुस्सा कर दिया, ध्यान से समझिएगा कि कोई गरीब है, हमने उससे काम करवाया, उस पे हमने चिड़चिड़ाहट कर ली, ठीक है। अब ऐसे ही अमीर आदमी आया, उससे कोई काम नहीं बना, तो हम उसके आगे झुक रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अमीर है। अगर तुम्हारा गुस्से का स्वभाव है तो अमीर पे भी चिल्लाओ, लेकिन वहां नहीं चिल्लाएंगे, क्यों? क्योंकि उससे तो दबना है और अपने से छोटे को दबाना है। ये कैसा स्वभाव है? ये कैसा स्वभाव है? ये तो भेदभाव वाला स्वभाव है। अगर गलत अमीर गलत कर रहा है तो उसके लिए तो चुप हो जाना है, नहा ना कुछ कहना नहीं है। अगर गरीब कुछ कर रहा है तो उसके लिए जज बन जाना है। ये कैसा स्वभाव है? अमीर के मुंह पे भी तो कहो तुम ये गलत कर रहे हो, क्या हो जाएगा? किस बात का डर है सुंदर साथ जी? सत्य बोलने में कैसा डर है? हाँ, सत्य की राह बहुत कठिन है। कहते हैं तलवार की धार है, सच बोलोगे तो हाँ, हो सकता है खून भी निकले, निकलता रहे, लेकिन राह तो सत्य की है, कठिन है, लेकिन मंजिल तो आसानी से मिलेगी ना। मंजिल तो खूबसूरत मिलेगी। झूठ की राह पे चल के मंजिल तो कुछ भी नहीं मिलेगी ना। तो महाराज जी, ये बात हमें समझाना चाहते हैं कि हमें कभी भी मान सम्मान अपमान किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई हमें मान दे रहा है बिरादरी में, कोई सम्मान दे रहा है, कोई अपमान दे रहा है, कोई मुंह बना रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, हमें समभाव से रहना है। हम समभाव से कहीं गए हैं तो हमें समानता रखनी है। हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी वजह से उनका कोई प्रोग्राम खराब हो रहा है, तो आप वहां से हट जाइए, इतना कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई चीख चिल्लाट पंगा नहीं करना है। महाराज जी भी तो हट गए ना वहां से, चले थोड़ी ना गए वहां से, बस वो भैंस के तपेले में आके बैठ गए, भाई मैं इस लायक हूँ। सुंदर साथ जी, नीवापन, जहां हमारी वजह से किसी की बात बिगड़ती हो, वहां से अपने आप ही साइड हो लीजिए, किसी को कहने की जरूरत ना पड़े। आप भाप गए, राज्य ने आपको अंदर से बता दिया, तो आप साइड हो। सुंदर साथ जी, ये भाव महाराज जी यहाँ पे जता रहे हैं। प्रणाम जी। किसी को बात ना समझ आई हो तो वो पूछ सकते हैं, कोई अगर कुछ पूछना चाहता है तो। और मुझे लगता है स्टोरी के माध्यम से तो बात अच्छे से समझ आ गई होगी। प्रणाम जी। बिल्कुल अच्छे से समझ में आई, बहुत अच्छे से। प्रणाम जी। समय भी हो गया, इतना ही सभी करिएगा। आगे प्रसंग चेंज हो रहा है, महाराज जी जड़ोदा पांडा पहुंच रहे हैं और उनके घर की परिस्थिति का वर्णन होगा, जो हम करेंगे कल। प्रणाम सुंदर साथ जी, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।